2500 ईसा पूर्व भारत से निकला एक ऐसा विचारधारा जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन देता है। ये कोई जिसे दुनिया बुद्धिज्म कहती है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, इनके संस्थापक और इनकी जीवनी के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में होता है। उनके पिता का नाम राजा सुधोधन था और वे शाक्य वंश के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध का परवरिश उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है, जो उनकी सौतेली माँ भी होती है। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो जाती है और उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध अपने एक दिन राज भ्रमण के लिए निकलते हैं। 4 ऐसी चीजों को देखा जो उन्हें सन्यासी बनने के लिए उन्हें प्रेरित किया। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था वृद्ध व्यक्ति, तीसरा था 100 और चौथा था सन्यासी। इन 4 चीजों में उन्हें सन्यासी सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आया, जिसके कारण वे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने का फैसला लेते हैं और अपने घोड़ा कंतक तथा साथी चन्ना के साथ गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद वे वैशाली पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात वैशाली में अलार कलाम से होती है, जिनसे वे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध राजगृह पहुंचते हैं और वहां पे उनकी मुलाकात रुद्रकराम से होती है और रुद्रकराम से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। उनके बाद वे शिक्षा लेने के बाद सारनाथ के जंगल में जाते हैं और अपने 5 साथियों के साथ तपस्या में लीन हो जाते हैं। 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें एक स्त्री मिलती है और वो कहती है, बीड़ा को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो को बजे ही नहीं। इन्हीं बातों को सुनते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ उर्वेला, यानी उस समय उर्वेला गया को कहा जाता था, गया पहुंचते हैं। गया में वे निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या के 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद राजगृह जाते हैं और राजगृह जाने के बाद उन्हें मगध के सम्राट बिंबिसार ने उन्हें एक वेणुवन उपहार में दिया। वेणुवन बांसों का एक बगीचा था। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने साथियों को देते हैं पाली भाषा में। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे उपदेशों को अंधविश्वास की तरह ना मानो, बल्कि इसे तर्क के साथ समझो। गौतम बुद्ध के 4 सत्य वचन थे, जिनमें से उनका था, संसार दुखों से भरा है, दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, और अंतिम था, पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्गों को दिया, जिनमें से था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और 8वां था सम्यक समाधि। इन 8 पे नियंत्रण रखने से आपकी इच्छाओं पे नियंत्रण हो सकता था। ये गौतम बुद्ध का 8 अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर कोई इच्छा अधूरी रह गई तो पुनर्जन्म फिर दोबारा होगा। इसीलिए पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए अपनी इच्छाओं को मारना अत्यंत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर जोर दिया, जिनमें से था, पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य बोलना, तीसरा था चोरी न करना, चौथा था अपरिग्रह, 5वां था मद्य सेवन न करना, छठा था असमय भोजन न करना, 7वां था सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, 8वां था धन संचय न करना, 9वां था स्त्रियों से दूर रहना और अंतिम 10वां था नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में, इसके बाद गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बढ़ गए, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सन्यासी जीवन ग्रहण करते थे और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे। महात्मा बुद्ध 3 दर्शन दिए। अनेश्वरवाद, यानी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा शून्यवाद, यानी संसार में कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है, ना ही कोई सर्वोपरि है। तीसरा था क्षणिकवाद, यानी संसार के सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है
यानी संसार के सभी वस्तुओं का विनाश तय है। बुद्ध धर्म के 3 सिद्धांत जिसे त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जिसे ज्ञान की भरी टोकरी कहते हैं, जिसमें 3 पुस्तकें आती हैं, सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। इन तीनों पुस्तकों को त्रिपिटक कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था मूर्ति पूजा ना करना, मूर्ति पूजा से दूर रहना, और आगे चलकर सबसे पहले विश्व में मूर्ति पूजा गौतम बुद्ध की ही शुरू हो जाती है। गौतम बुद्ध को एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में देते हैं। वे उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचते हैं, जहां उन्हें जैन भिक्षुक चंद्र ने सुगर मांस भोजन में दे देते हैं। इन्हें सुगर मांस खाने से उन्हें अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें डेंगू हो जाता है, जिस कारण उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व यूपी के कुशीनगर में हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संगीतियां। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान तथा महायान। हीनयान वो होते हैं जो बौद्ध धर्म के हूबहू उनके विचारों को मानते हैं और वे मूर्ति पूजा तथा भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। और महायान शाखा वे होते हैं जो बौद्ध धर्म के उपदेशों में आधुनिक परिवर्तन करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। ये थी गौतम बुद्ध की कहानी। आगे के हम वीडियो में समझेंगे गौतम बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान तथा महायान के बारे में। हीनयान और महायान के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में आपको जो भी टॉपिक समझ में आया और जो टॉपिक अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करें।